और जो शिव जी को भांग नहीं, भगवान शिव को भांग चढ़ती है इसलिए, गांजा नहीं चढ़ता ना, गांजा पीते हैं। राधे राधे, जय श्रीमनारायण। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक और सुंदर और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज बिहार की 20 प्रश्नोत्तरी में सिंधाचार्य जी महाराज जी से इस लड़के ने की ऐसे प्रश्न, जिसे सुनने के बाद सिंधाचार्य जी महाराज जी भी हैरान रह गए और पंडाल में बैठे सभी लोग भी हैरान रह गए। दोस्तों उस लड़के ने महाराज जी से कहा कि भगवान शिव तो भांग पीते हैं और फिल्मों में भगवान शिव को गांजा पाया जाता है। ऐसा प्रश्न सुनने के बाद महाराज जी ने उस लड़के को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। चलिए दोस्तों महाराज जी के मुख से सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग जो शिव जी को भांग चढ़ाते हैं और जो काल भैरव को जो शराब पिलाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो पीते ही हैं, तो ये क्या सही है? देखो, काल भैरव भगवान नहीं है जी। काल भैरव है जी। देवता भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 प्रकार के देवताओं में गुण पाए जाते हैं। जो तमोगुणी प्रकार के देवता होते हैं उनमें काल भैरव हैं। जो तमोगुणी, जैसे आदमी में 3 प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी आपकी तरह है जो अंडा, मुर्गी, मांस, शराब कुछ नहीं खाता पीता। एक वो है कि कभी कभी खाता है। एक वो है जो रोज खाता है। उसी तरह जैसे इंसान में अच्छे और बुरे होते हैं, उसी प्रकार देवताओं में भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रज और तम। और जो शिव जी को भांग नहीं, भगवान शिव को भांग चढ़ती है इसलिए, गांजा नहीं चढ़ता ना, गांजा पीते हैं। गांजा तो पिलाने वाले ना जाने शिव जी का नाम ले लेके शिव जी को बदनाम करते हैं। भांग जरूर है। भांग इसलिए कि भांग भगवान शिव के हृदय गले में क्या है कि जहर है। जब समुद्र मंथन का जहर निकला तो शिव जी ने उसे पी लिया। तो पी लिया तो होता क्या है, एक माँ का बेटा पीता था भांग, पी के आया, माँ ने कहा क्यों रे भांग पी रखी है। एक माँ का बेटा पीता था गांजा, तो माँ ने कहा क्यों रे गांजा पी रखा है। हाँ गांजा पी रखा है। माँ ने कहा तुरंत अपना गांजा निकाल और आज से शंकर जी पे हाथ रख के कसम खा तू गांजा नहीं पिएगा। तो गांजा पीने वाले बेटे ने क्या किया कि अपना गांजा निकाला और भांग पीने वाले ने भांग निकाली और शंकर जी पे चढ़ाता हुआ बोला, हे प्रभु आज से मैं भांग नहीं पीऊंगा, गांजा नहीं पीऊंगा, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो चढ़ा दिया। तो इससे किसी ने देखा, अरे शंकर जी को गांजा चढ़ा रहा है, वो भांग चढ़ा, हम भी चढ़ाओ। भाई चढ़ाने का मतलब यह है, जैसे मैं कथा में कहता हूँ कि आप जो शराब पीते हैं, आप शराब ला के भागवत जी को समर्पित कर दो, आज से शराब ना पीना। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी पीते हो, लाके भागवत जी को चढ़ाओ, आज से गुटखा तंबाकू ना पीना। अब कोई लाके सिगरेट चढ़ा दे भागवत जी को, और कोई करे भागवत जी को सिगरेट चढ़ती है, अरे सिगरेट उसने इसलिए चढ़ा दी क्योंकि आज से वो ना पीने का संकल्प ले रहा है। तो किसी ने शिव जी को भांग धतूरा, भांग और गांजा इसलिए चढ़ाया था कि आज से मैं नहीं पीऊंगा। तो लोगों ने फिर परंपरा बना ली कि अच्छा चढ़ा दो, चढ़ा दो। छोड़ा किसी ने नहीं, चढ़ाते गए। वो छोड़ने के लिए था। यही तो गलत अर्थ समाज में फैला है और गलत बातें समाज में चल रही हैं। शंकर जी ना भांग ना शंकर जी गांजा, कुछ भी नहीं। शंकर जी जहर पीते हैं। तो शंकर जी पर क्यों भांग और गांजा चढ़ाई गई? इसलिए चढ़ाया गया कि किसी पीने वाले, खाने वाले ने चढ़ाया कि आज से नहीं खाएंगे, पर बाद में वो परंपरा बन गई, उनका नाम ले लेके गांजेड़ी गांजा पी रहे हैं। जी। तो ये सब यही अंधविश्वास है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इसमें से कथा वक्ता बनने का किसको अधिकार है? शास्त्र जो कहते हैं, चारों को काम सौंप रखा है। जी। ब्राह्मण को है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। जी। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रियों का धर्म है कि वो स्वयं अपनी रक्षा करें और अपनी समाज की, अपनी प्रजा की रक्षा करें। वैश्यों को है कि आप धनी बनो, देश को धनवान बनाओ। शूद्रों का कार्य है सेवा करो। सेवा मीन्स सबके साथ खड़े रहो। इसलिए शादी विवाह जब होती है तो शादी विवाह में केवल पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती, नाई की भी जरूरत पड़ती है ना, धोबी की भी जरूरत पड़ती है। मतलब लगभग जितनी समाज हैं, हर समाज का उस विवाह में योगदान होता। तुम घड़ा लेके आओगे, उसके घड़े लगते हैं, उसके हाथ का ये लगता है। मतलब हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर सबके काम बटे हुए हैं। तो सब अपने अपने कार्य करें और सबके सहयोग से, सब जैसे कोई बच्चा पैदा होता
तो बच्चा पैदा होने में सबसे पहले ताई का काम होता है। जी ताई आएगी, नरा काटेगी, वो नहलाएगी, मतलब सबसे पहले उससे शुरुआत होगी। फिर जब वो नहला धुलाएगी फिर पंडित जी आएंगे, उसको तिलक चंदन लगा के गणेश जी का स्मरण करा के उसको पूजा पाठ करेंगे। फिर ऐसे सबके काम बटे हैं, सब बड़े हैं, सब श्रेष्ठ हैं, पर काम सबके अलग अलग हैं। जी। और जो नारायण नमस्कृत्य वो जो श्लोक है उसका मीनिंग क्या है? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इसका अर्थ है, हे नारायण, हे श्रीमन नारायण, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरणों की हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, है ना। नरम चैव नरोत्तमम, जो आप सबसे उत्तम है, नरों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे व्यास जी, ऐसे माँ सरस्वती देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं। मतलब सबको यहाँ पर नमस्कार किया गया है, सबकी वंदना की गई है। जी जी। और रामायण काल कितने वर्ष का था? रामायण काल, जी राम जी का काल, जी राम जी 11,000 वर्षों तक थे। रामायण के अनुसार, भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष के लिए राम जी थे। जी। और जो हम घर में जो खाना बनाते हैं, दाल चावल, वो सब जो बच जाता है, दोस्तों आज इस बिहार के लड़के ने श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी से एक प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से कथा वक्ता कौन बन सकता है। बच्चे के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछे जाने के बाद श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी ने उस बच्चे से कहा कि सबसे पहले महाराज जी ने ब्राह्मणों का कार्य बताते हुए कहा कि ब्राह्मणों का कार्य यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, विवाह करवाना और किसी व्यक्ति से दान लेना और किसी व्यक्ति को दान देना। और दोस्तों श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी ने क्षत्रिय का कार्य बताते हुए कहा कि क्षत्रिय का कार्य होता है कि वह अपनी और अपने पूरे परिवार की रक्षा करे। दोस्तों श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी ने वैश्यों का कार्य बताते हुए कहा कि आप अपने आप को धनी बनाओ और दूसरों को भी धनी बनाओ। और दोस्तों महाराज जी ने शूद्र का कार्य बताते हुए कहा कि सभी लोगों की सेवा करें। दोस्तों आप लोगों को श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी के द्वारा इस बच्चे का प्रश्न का जवाब दिया हुआ कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को बताइए, श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा बिहार में चल रही है। बिहार में लाखों लोग श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा को सुनने के लिए आते हैं। हर कोई श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा को सुनने के लिए आता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को बताइए, श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा हर किसी को पसंद आती है, हर किसी को मन को भा जाती है। दोस्तों आप लोगों को बिहार से श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आज के सुंदर और धमाकेदार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले से सुंदर और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।